माय अनदर क्वेश्चन फॉर यू नाउ, मैं चाहता हूँ आप घर चले जाए, देन हाउ वुड यू से? I want that you go home. नाइस वन, आई वॉन्ट दैट यू गो होम, नाइस वन। मेरा अगला सवाल आपके लिए, अगर आपको कहना पड़े कि मैं चाहता हूँ आप मुझे पैसे दें, देन हाउ वुड यू से? I तो लास्ट क्लास में जैसे हमने वांट का यूज सीखा था, और वांट के बेसिकली हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सीखा था, उसके हमने 5 यूजेस सीखे थे। एक बार ये मुझे सारे यूजेस को रिकॉल करने दो। वांट के साथ आपने नाउन का टर्म सीखा था, वांट के साथ आपने टू लगा करके जब किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा होता कुछ करने का, जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वांट के साथ आपने तीसरा यूज जहाँ पे हमारी चाहत किसी दूसरे व्यक्ति से होता है कि वो कुछ करे, जैसे आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलें। वांट का चौथा यूज जहाँ पे हमने वांट या वांट्स के साथ एडजेक्टिव को मार्क करा था, या एडजेक्टिव फ्रेज को मार्क करा था, जैसे आई वांट यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड आई वांट यू टू बी सीरियस। वांट का हमने 5वां यूज भी देखा था, वहाँ पे क्या था, वांट के साथ फिर से हमने टू भी लगाया था, लेकिन वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट भी रखा था, वांट फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट एंड देन टू भी लगा करके उसका हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया था। बेसिकली हमने पैसिव में सेंटेंस बनाया था, जैसे मैं बोलूँ जैसे कि आपकी तारीफ की जानी चाहिए, मैं चाहता हूँ आपकी तारीफ की जाना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या था, आई वॉन्ट यू टू बी प्रेज्ड या अप्रिसिएटेड, आई वॉन्ट यू टू बी प्रेज्ड या अप्रिसिएटेड। तो ये हमारे वांट के 5 केसेस थे, बेसिक से लेके एडवांस तक। आज की क्लास में बेसिकली हम वांट का एक अगला यूज और भी देखेंगे जो अक्सर स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो, बस यही कारण है, ये वाला पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्या है आज का टर्म। आज फिर से आपको वही सब्जेक्ट मार्क करना है, सब्जेक्ट के साथ अगर प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो वांट, राइट है। ये ऐसा करते हैं, मैं आई हटा देता हूँ क्योंकि आई से फिर एक ही सब्जेक्ट को दिख रहा है, मैं सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को मार्क करेंगे और जैसे ही आपका सब्जेक्ट हो जाए फिर से आपको वांट लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वांट लगा दिया, और अगर ये सिंगुलर है देन यूज वांट्स। अब जो बदलाव करना है आपको यहाँ पे, अब थर्ड नंबर पे टू या टू बी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, अब आपको दैट का यूज करना है, कंजंक्शन दैट का यूज करना है। अब आप लिखेंगे दैट प्लस में अब जो अगला टर्म आएगा वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका जो मीनिंग आएगा बेसिकली, जैसे हमने थर्ड यूसेज में सीखा था कि मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलो, तो हमारा सेंटेंस क्या था, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैंने उस टर्म में एक और सेंटेंस था हमारा, मैं चाहता हूँ कि आप स्माइल करें, आप हंसे भाई, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई वॉन्ट यू टू स्माइल, ठीक है। ये तो हमारे वॉन्ट का तीसरा यूज था। कुछ ऐसा ही मीनिंग हमारा इस वाले स्ट्रक्चर से भी आएगा, सेम मीनिंग आएगा, बस हमारे पास वेरिएशन अलग होगा टू फ्रेम द सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाने के तरीके अलग अलग होंगे। क्लियर, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो मान लो अगर मुझे ये बोलना पड़े कि मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोले, तो पीछे वाले टर्म से मैं ये भी कह सकता हूँ आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। आप इससे भी तो बना सकते हैं, ट्राई करते कैसे फ्रेम करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ फिर से, तो मैं आई यूज कर लूँगा, आई, और आई चूंकि यहाँ पे प्लूरल है देन विल यूज वॉन्ट नॉट वॉन्ट्स, देन आई कैन से आई वॉन्ट and according to the structure we got to use that, right? So I want that, और ये वही स्ट्रक्चर है ना जिसकी हिंदी आप अक्सर की से निकालते हैं, तो निकालिए ना, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, फिर से डिज़ायर है मेरे अंदर, और दैट का मतलब कि मैं चाहता हूँ कि। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है, आप जो भी चाहो कुछ भी चाहो आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलें, आई वॉन्ट दैट, आप बोले ना तो यू लगा दिया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो आई वॉन्ट दैट यू स्पीक इंग्लिश। बन गया ना, इजी है ना। ऐसा नहीं है कि आप इस सेंटेंस को सिर्फ इसी स्ट्रक्चर से लिख पाओगे, इसका सेंटेंस बनाने का रूल हमने जो मैंने तीसरे पॉइंट पे आपको सिखाया था वांट का यूज, वहाँ भी तो सीखा था। इसी बात को आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ आप सभी टाइम पर आएँ, मैं चाहता हूँ आप टाइम पर आएँ, फिर से मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट आ गया, दैट हमारा रूल के अकॉर्डिंग आ गया, मैं चाहता हूँ आप टाइम पर आए, सो आप आए ना, आई वॉन्ट दैट यू कम ऑन टाइम। समझ आ रहा है क्लास?
एक सेंटेंस और उसके बाद एक आधे सेंटेंस मैं आपसे पूछूंगा, राइट है। एक सेंटेंस अगर मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप काम करें, आप काम वगैरह कर नहीं रहे, आप लाइक यू कीप सिटिंग आइडल, आप खाली बैठे रहते हैं बिल्कुल जैसे खाली व्यक्ति होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप काम करें। दो, इस सेंटेंस को हम पीछे वाले रूल से ही बना सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू डू वर्क, या फिर सीधा वर्क, हम इससे भी तो बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ आप काम करें, आप करें ना, सो आई वॉन्ट दैट यू, या तो डू लगाइए आप और उसके बाद वर्क, यू डू वर्क, या तो आप सीधा वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वर्क भी तो हमारा वर्ब है। सो इधर यू कैन से आई वॉन्ट दैट यू डू वर्क, और यू कैन से आई वॉन्ट दैट यू वर्क डायरेक्टली। आई होप कि अब आपको वॉन्ट के साथ या वॉन्ट्स के साथ दैट लगा करके सेंटेंस बनाना आ गया, और इसका यूज वही था जो हमने वॉन्ट के तीसरे यूज में सीखा था, राइट है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू दैट आई एम गोइंग टू कम टू यू गाइस वन बाय वन एंड लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर माय क्वेश्चंस और नॉट, राइट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू दिस गर्ल एंड लेट्स सी हाउ शी आंसर्स। अगर हमें ये कहना पड़े कि मैं चाहता हूँ आप जल्दी तैयार हो जाए, देन हाउ वुड यू से? I want that you get ready. Nice one. I want that you get ready early, or you can say I want that you get ready fast. Both variations are possible. My another question for you now. मैं चाहता हूँ आप घर चले जाए, then how would you say? I want that you go home. Nice one. I want that you go home. Nice one. मेरा अगला सवाल आपके लिए, अगर आपको कहना पड़े कि मैं चाहता हूँ आप मुझे पैसे दें, then how would you say? I want that you give me money. नाइस वन। अब आई थिंक सभी बच्चे सही से जवाब दे रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो आपका सेंटेंस था मैं चाहता हूँ आप मुझे पैसे दें। सो एज यू हैव आंसर्ड कि आई वांट दैट यू गिव मी मनी। माय लास्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट गर्ल, लेट्स सी हाउ शी आंसर्स। अगर मुझे कहना पड़े मैं चाहता हूँ आप पढ़ाई करें, देन हाउ वुड यू से? I want that you study. Nice one. I want that you study, or you focus on studies, right? I hope guys, the students, those who are learning like in the class, and the viewers, those who are watching me, must have understood the concept of want and wants plus that. If so, then please like, share and subscribe to us. Would love to meet you in another video. Till then, bye. Stay safe. Thank you so much. Would love to meet you in another video. Till then, bye. Thank you so much guys.